अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ। ये आइडियाज आपको क्लासरूम लेसन के लिए भी काम आएंगे, और अगर आप डेमो लेसन के लिए जा रहे हैं और अगर आपने चूज किया है टॉपिक एडजेक्टिव्स का, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो आप किस तरह से क्या एक्टिविटीज कराएंगे कि बच्चों को एडजेक्टिव्स का थीम, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और एक फन वे में आप उनको पढ़ाएंगे। और जो आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और रेगुलर भी आप लेसन करा रहे हैं, तो आपके कोऑर्डिनेटर्स वगैरह उनको बहुत आप इंस्पायर कर सकते हैं, टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले छोटे बच्चों का, अगर आप अर्ली ईयर्स के डेमो के लिए जा रहे हैं 4 to 6 ईयर्स की क्लासेस में, ठीक है ना, 6 साल तक के बच्चों की क्लासेस में जा रहे हैं, 7 साल तक के बच्चों की क्लासेस में जा रहे हैं, तो आप उनको इस बात पे फोकस करेंगे 5 सेंसेस के जरिए आप कैसे उनको एडजेक्टिव सिखाएंगे। हाउ इट लुक्स लाइक, हाउ इट फील्स लाइक, हाउ इट स्मेल्स लाइक, हाउ इट टेस्ट लाइक। तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको अलग अलग शेप्स आप बता सकते हैं, जैसे स्क्वायर है और ट्रायंगल है, सर्कल है, तो कुछ ऐसे आप ड्रॉ करके बता दें, या राउंड चीज जैसे बॉल आपने दिखा दिया, एक ट्रायंगल आपने दिखा दिया, स्क्वायर कोई किताब आपने दिखा दी, कुछ रेक्टेंगल किताब दिखा, और आप पूछें व्हाट शेप इज दिस, तो बच्चे बोलेंगे राउंड। व्हाट शेप डू यू सी इन माई हैंड, बच्चे बोलेंगे स्क्वायर। या आपने ड्रॉ कर दिया तो वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर शेप। तो फिर आप लिखें सर्कल, उससे कौन सा बनता है शेप, सर्कुलर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। तो इस तरह आप लिखें। तो कहें ये कौन से वर्ड्स हैं, ये हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, हाउ डज दिस बॉल लुक लाइक, हाउ डज दिस शेप लुक लाइक। दूसरा आप कहेंगे, आप उनको कुछ जार्स में या कुछ बैग्स के अंदर अलग अलग चीजें डाल दें। एक में कॉफी बीन डाल दें, एक में आप फ्लावर्स डाल दें, और फिर आप उनको स्मेल कराएं छोटे बच्चों को कि हाउ इज द स्मेल, इट्स स्वीट, स्वीट है। तो फिर आप वर्ड्स लिखें एरोमेटिक, ठीक है, फ्लावर्स है, एरोमेटिक, परफ्यूम उसमें आपने छिड़क दिया, तो स्मेल लाइक। तो 5 सेंसेस यूज हो रहे हैं, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स सीख रहे हैं। फिर टेस्ट करवाएं, आईज पे ब्लाइंड फोल्ड कर दें और टेस्ट करवाएं। कुछ सावर चीज दे दें, कुछ मीठी चीज दे दें, कुछ टेंगी चीज दे दें। लीमू है, वो आपने स्क्वीज किया और वो बच्चे ने चखा, और हाउ डज इट टेस्ट लाइक, ओ इट्स स्वीट, ओ इट्स सावर। सो ये सारे वर्ड्स डिस्क्राइबिंग हो गए, ठीक है। फिर आप इनको इनको एडजेक्टिव स्कैवेंजर हंट भी करा सकते हैं। आपने बोर्ड पर लिखा अ सॉफ्ट बॉल, फिर आपने डायरेक्शन दी कि मूव 6 स्टेप्स अहेड, टर्न राइट, लुक अराउंड, अंडर, ओवर, ऑन, अराउंड। ये सारे वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, ठीक है ना। अंडर, ओवर, और अब वो बच्चा ये वर्ड्स भी सीख रहा है, और सॉफ्ट बॉल वो उसके दिमाग में रह गया, तो वहां से उसने सॉफ्ट बॉल निकाली, ठीक है ना। अंडर, ओवर, ये सारे कंजक्शन के वर्ड्स हैं, ये सारे कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, बट ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। अराउंड कहाँ पे है, अराउंड, ठीक है। अच्छा, फिर आपने लिख दिया बिग टॉय, ठीक है ना। मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, वॉक 5 स्टेप्स, टर्न बैकवर्ड्स और टर्न राइटवर्ड्स। वो डायरेक्शन भी सीख रहे हैं, आपका डायरेक्शन का लेसन भी आ गया। आप अपने लेसन प्लान में लिख सकते हैं कि मैं उनको डायरेक्शन भी सिखा रही हूँ साथ साथ, और वो ऊपर देख रहे हैं बिग टॉय, व्हाट टाइप ऑफ अ टॉय, बिग टॉय। अब वो ढूंढेंगे, तो एक एक्टिविटी मूवमेंट भी क्लास में हो जाएगी, क्लासरूम में, और बच्चे मूवमेंट इंगेज हो जाएंगे, और वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटे बच्चों को करवा लें। अच्छा, अब थोड़े से बड़े बच्चों का अगर आप लेसन करवा रहे हैं 7 to 10 ईयर्स, तो आप, जैसे हम डम शरारत खेलते हैं, तो आप फीलिंग शरारत करें। उसमें कार्ड होगा, फीलिंग आई सैड, अब वो बच्चा सैड मुंह बना रहा है यूं, तो क्लास गेस कर रही है व्हाट टाइप ऑफ इमोशन डू यू सी, सैड। हैप्पी, तो बच्चा अपनी हैप्पीनेस है, व्हाट टाइप ऑफ इमोशन, एंग्री।
फ्राइटन, तो ये सारे वर्ड्स भी वो सीख रहे हैं, नए वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स सीख रहे हैं और वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है और एक एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आप वर्ड एसोसिएशन भी गेम करवा सकते हैं कि आपने बोर्ड पे लिखा एडवेंचरस, अब बच्चे सोच रहे हैं आप एडवेंचरस से एसोसिएटेड कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डिस्क्राइबिंग भी हो, एडजेक्टिव्स भी हो, मगर उनका रिलेशन एडवेंचरस से हो। तो एडवेंचरस से और कौन सा वर्ड हो सकता है कि मुझे एडवेंचरस लगे मगर वो ये वर्ड ना हो मगर दूसरा वर्ड हो और नया वर्ड हो, सिनोनिम हो, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, ये सारे एडजेक्टिव्स वर्ड्स रिलेटेड टू एडवेंचरस। तो आप सर्कल बना रहे हैं, बबल बना रहे हैं, वहां पे एडवेंचरस लिख दें और आसपास ये वर्ड। तो देखिए एक वर्ड से एसोसिएटेड कितने वर्ड्स आपने डिस्क्राइबिंग सीखे, ठीक है ना। ये आपकी एक एंगेजमेंट हो सकती है, लर्निंग एंगेजमेंट। फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इसमें तो मैंने एक पूरी वीडियो करी है, आप मेरे चैनल पे देख लें। मैंने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की पूरी वीडियो की है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मैं अभी इस वक्त मेरे बच्चे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ही कर रहे हैं क्लासरूम में, तो मैं उनको मैडलिप्स भी करवाती हूँ। मैडलिप्स क्या है कि एक पैराग्राफ दे दिया और एक स्टोरी है, वो स्टोरी कंटिन्यूटी से चल रही है, उसमें मैं ब्लैंक्स दे देती हूँ और हर ब्लैंक में एक डिस्क्राइबिंग वर्ड आता है। अब वो बच्चे सोच रहे हैं यहाँ कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड आएगा कि ये स्टोरी इट शुड मेक सेंस, दिस सेंटेंस शुड मेक सेंस, डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा आएगा। और फिर दूसरी लाइन में एक ब्लैंक आ गया तो यहाँ कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड आएगा। और वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स रिपीट नहीं होंगे, हर सेंटेंस में आपको एक नया डालना है, वो स्टोरी आपकी बहुत इंगेजिंग हो जाए। तो ये आप करवा सकते हैं। फिर जो थोड़े और बड़े बच्चे हैं 11 साल से 13 साल तक, 7th क्लास तक, उनको आप डिबेट करवाएं। अब उनको एक वर्ड दें, हिलेरियस। हिलेरियस इज एन एडजेक्टिव, इट्स अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। आपकी डिबेट है दूसरी टीम के साथ, लेकिन आपकी डिबेट में सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड, एटलीस्ट 10 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपके यूज होंगे जो कि टॉपिक के आसपास घूमेंगे। तो कौन से आपके पॉइंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स आप लाएंगे डिबेट के अंदर जिसमें हिलेरियस को आप सामने रखेंगे मगर और भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज करेंगे। तो इस तरह से एक कंपैटिटिव स्पिरिट हो जाएगी, बच्चे और सोचेंगे और सोचेंगे। और एक मैं ये भी करवाती हूँ इस उम्र के बच्चों के लिए कि भाई उनकी मेंटल हेल्थ का जब मैं लेसन लेती हूँ उसमें भी इंग्लिश को मैं लेसन को इनकॉर्पोरेट कर देती हूँ और कहती हूँ हम एडजेक्टिव्स यूज करेंगे। हर एक को मैं एक कार्ड दे देती हूँ, उस कार्ड पर मैंने सीक्रेटली एक नाम लिखा है और मैं कहती हूँ कि इस बच्चे का नाम आपके पास आया है, उस बच्चे को देखकर कौन सी 3 पॉजिटिव बातें हैं, 3 पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो आपके जहन में आता है। आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ उस बच्चे को डिस्क्राइब करेंगे और हर कोई पॉजिटिव वर्ड्स लिखेगा। तो किसी ने लिखा काइंड, पोलाइट, हेल्पफुल, ये बच्चा ऐसा है। मैं कहा आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ उस बच्चे का नाम। जब सारे कार्ड्स मेरे पास आ गए तो मैंने क्लासरूम में डिस्प्ले किया और ये मैंने अपने एक शॉर्ट्स में भी बताया है, आप मेरे शॉर्ट्स में देख लें, वो आपको नजर आएंगे। तो वो 3 एडजेक्टिव्स, 3 क्वालिटीज जो बच्चे ने बयान की उस बच्चे के बारे में, एक तो उसने डिस्क्राइबिंग वर्ड सोचा, नई वोकैबुलरी बिल्ड हुई और उस बच्चे की तारीफ भी की, उस बच्चे को बताया कि मैं आपके बारे में ऐसा सोचता हूँ। और जब सारे डिस्प्ले हो गए तो हर बच्चे को मैंने कहा जाके बोर्ड पे देखें आपके बारे में किसी ने क्या लिखा है। एंड दे वर सो हैप्पी, दे वर सो हैप्पी। और मैंने कहा फिर मैं आपको बताऊंगी किसने आपके बारे में लिखा है, क्योंकि नाम तो उन्होंने लिखे नहीं थे। फिर मैंने बताया किसने आपके बारे, तो एक फ्रेंडशिप भी बिल्ड हो गई, एक बॉन्ड बन गया, जो उसका पर्सपेक्टिव था उस बच्चे के बारे में चेंज हो गया और एक पॉजिटिविटी फैल गई और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी हो गए। तो मेरा पर्पस पूरा फुलफिल हो गया। तो ये सारी चीजें आप अपने डेमो में करवाएं, आपका डेमो बहुत एंगेजिंग और बहुत इंस्पायरिंग हो जाएगा, आपको मजा आएगा। और आप अपने रेगुलर लेसन्स में भी करवाएं और बच्चे देखें फिर कैसे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज करते हैं, कभी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आइडियाज आप नोट कर लें एंड अगली वीडियो में मैं कुछ और आइडियाज किसी और लेसन के बारे में दूंगी जो आपके डेमोज में और आपके रेगुलर लेसन्स में काम आएंगे। ओके जी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में वेरी सून। अल्लाह हाफिज।